14 जून से जब से सुशांत सिंह राजपूत इस देश को अलविदा कह के गए हैं, तब से पूरे देश में उनको न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। लेकिन इसी बीच दो राज्यों के बीच राजनीति गरमाई, बिहार और मुंबई के बीच। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मैटर में डिसाइड कर दिया है कि कौन इसमें इंक्वायरी करेगा। क्या बिहार करेगी, क्या मुंबई करेगी, कौन गलत था और अब कैसे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, जानेंगे आज इस पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहर और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। जैसे ही 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए, कई लोगों ने सवाल उठाए कि यह आत्महत्या है या हत्या है। इसलिए सबसे पहले सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत एक अननेचुरल डेथ रिपोर्ट को मुंबई पुलिस ने दर्ज किया। सेक्शन 174 की जो रिपोर्ट होती है वो कोई एफआईआर नहीं होती है, कोई फॉर्मल रिपोर्ट नहीं होती है। वो सिर्फ इस बात को नोट करती है कि यहाँ पे कुछ अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में किसी की डेथ हुई है और उस बारे में जांच की जाती है। लेकिन उस समय तक किसी की तरफ से भी सुशांत सिंह की हत्या के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। इनफैक्ट मुंबई पुलिस भी सिर्फ इसको अननेचुरल डेथ मान के चल रही थी। लेकिन ठीक एक महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने बिहार के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और उन्होंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती ने मेरे बेटे के अकाउंट से जो मनी है, जो पैसा था, उसको मिस अप्रोप्रिएट किया है और अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है और साथ ही साथ मेरे बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया है। इसलिए उन्होंने 406, 420 एंड 306 आईपीसी के तहत उन्होंने बिहार के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, बिहार पुलिस ने तुरंत इसमें कार्रवाई शुरू करते हुए बॉम्बे गए। लेकिन तब से राजनीति गरमाना शुरू हुई बिहार वर्सेस मुंबई की, क्योंकि इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बड़े पॉलिटिशियन की बेटों का नाम भी आ रहा है। फाइनली जब मुंबई में बिहार पुलिस पहुंची तो मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को कोविड पॉजिटिव बताते हुए उन्हें क्वारंटाइन कर दिया और उन्होंने जांच भी नहीं करने दी। तब से सवाल उठ रहा था कि बिहार और मुंबई में से कौन इसकी जांच करेगा। इसी बीच रिया चक्रवर्ती ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि बिहार से जो एफआईआर दर्ज हुई है वो मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दी जाए। अब जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुन रही थी तो सभी पक्ष के वकीलों ने अपने अपने आर्गुमेंट रखे। रिया चक्रवर्ती के वकील ने यह आर्गुमेंट रखा कि जब पूरा इंसिडेंट मुंबई में हुआ है, जब एक भी चीज बिहार में नहीं हुई है, तो किसी भी कारण से इस एफआईआर को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करना चाहिए और मुंबई पुलिस के पास जांच का अधिकार है। उन्होंने सेक्शन 177 एंड 178 सीआरपीसी के तहत अपनी दलीलें रखी। वहीं जब बारी आई मुंबई की, यानी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के गवर्नमेंट काउंसिल ने भी ये बात कहते हुए कहा कि जब जुडिक्शन क्षेत्राधिकार पूरा, जब सारी घटना अगर हमारे क्षेत्र में हुई है तो इसका क्षेत्राधिकार आप बिहार को कैसे दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को एफआईआर दर्ज करनी ही थी तो वो जीरो एफआईआर के नाम से दर्ज करते। दोस्तों, जीरो एफआईआर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी पुलिस स्टेशन को लगता है कि ये घटना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं हुई है तो वो एफआईआर तो दर्ज करेंगे, एफआईआर रजिस्टर करेंगे, लेकिन खुद जांच न करके संबंधित पुलिस थानों को भेज देंगे। उस एफआईआर को वो जीरो एफआईआर कहते हैं। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के गवर्नमेंट काउंसिल ने भी ये बात की कि क्यों आपने जीरो एफआईआर दर्ज नहीं की और क्यों उसको मुंबई पुलिस को ट्रांसफर नहीं किया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फादर की तरफ से खड़े वकील साहब ने यह आर्ग्यूमेंट किया कि सेक्शन 181 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के तहत अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, अगर पैसों की हेराफेरी का मामला है, तो उस जगह का क्षेत्राधिकार बनता है जहां पे वो प्रॉपर्टी वापस आनी है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद, क्योंकि वो मैरिड नहीं थे, उनकी कोई वाइफ या आने वाले बच्चे नहीं थे, इस कारण से पूरा के पूरा हिंदू नियम के हिसाब से जो उत्तराधिकार है वो उसके फादर ही हैं। इसलिए जो सारी प्रॉपर्टियां अगर वापस आती है, रोल बैक होती है, तो वो उनके पास ही जाएगी। इसलिए 181 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार बनता है तो सिर्फ बिहार का। इन सब मामलों को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के फादर के लॉयर की आर्गुमेंट्स को मानते हुए ये कह दिया कि ये एफआईआर बिहार पुलिस ने जो दर्ज की वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज रोल बैक होगी तो वो बिहार में आएगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फादर एकमात्र उत्तराधिकार बचते हैं। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको कहा क्योंकि बिहार पुलिस ने अब इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए सीबीआई ही इस मामले की जांच करेगी। क्योंकि ये भी सवाल उठ रहा था कि बिहार के पास जब क्षेत्राधिकार नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी कैसे हो सकती है। दोस्तों, सीबीआई इंक्वायरी करवाने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट जरूरी होता है।
अगर स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न नहीं दे, अगर स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे तो किसी भी सूरत में सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी राज्य की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहे या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करें तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है तो स्टेट का कंसर्न आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली अभी डिसाइड किया है कि ये जांच सीबीआई करेगी, बिहार और मुंबई इस बीच में नहीं आएंगी। इसी बीच मुंबई पुलिस को डायरेक्शन दे दी गई है कि आपने जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो आप सीबीआई को दे दें ताकि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्यूचर की एक बात को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा है, अगर अब इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगा ताकि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी पूरी जांच कर सके। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मैटर को क्लैरिफाई किया है। इससे कई बातें निकल कर आई है। इससे ये बात निकल कर आई है कि अब सीबीआई इसको जब जांच करेगी तो शायद इंसाफ मिलने की पूरी प्रयास होंगे। उसका कारण ये है क्योंकि सीबीआई वो इंस्टीट्यूशन है, सीबीआई वो संस्थान है जहाँ पर कई काबिल ऑफिसर्स हैं, जहाँ की लेबोरेटरीज कई काबिल हैं जो स्टेट पुलिस से 100 टाइम्स बेटर होती है। इसी आशा के साथ कि हमें बहुत जल्दी पता लगेगा कि इसके पीछे का क्या रहस्य था। आप मुझे कमेंट में जाके बताइए कि क्या ये आत्महत्या थी, क्या ये हत्या थी, या आपको लगता है कि सीबीआई इसमें इंसाफ कर पाएगी, या अब आगे क्या होना चाहिए और क्या होगा। आप मुझे कमेंट में जाके बताइए। इसी तरह के हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।